हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड हिंदी क्वेश्चन पेपर का एक ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने 2 से 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा अलंकार। ये ऐसा टॉपिक है जिसको स्टडी करने के बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हर बार यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी में अलंकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ज़्यादा लंबा लिखना भी नहीं होता है। आपको केवल एक अलंकार पूछ लिया जाता है, उसकी डेफिनेशन एंड उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। मेरे ख्याल से उसका आंसर 2 से 3 लाइन का रहता होगा और उतने में ही आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट रहता है, क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे हम अपने 3 मार्क्स को सिक्योर कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अलंकार की डेफिनेशन को रट लीजिए। अलंकार की डेफिनेशन कई टाइप से दी जाती है। तरीका देने का सही होना चाहिए, आपके वर्ड्स ठीक होने चाहिए, ठीक है। अलंकृत करना या सजाना क्या होता है? अलंकृत करना या सजाना। अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार शास्त्र में आचार्य भामा ने इसका डिटेल में वर्णन किया है, मतलब विस्तृत वर्णन किया है। वे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आप कह सकते हैं आचार्य भामा। इसके बाद हम देखेंगे कि अलंकार कितने टाइप का होता है। तो अलंकार 2 प्रकार का होता है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार 3 टाइप्स के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार, अर्थालंकार के 4 टाइप दिए गए हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो टोटल हमारे पास 7 टाइप्स रहते हैं और इन्हीं 7 में से एक आता है, एक पूछा जाता है, विद एग्जाम्पल पूछा जाता है और आपके 3 मार्क्स बन जाते हैं। इसके बाद दोहा भी पूछा जाता है, जिसमें चौपाई, सोरठा, छंद, ये भी आपका 3 मार्क्स का पूछा जाता है। 12th में 3 का और हमारी 10th में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यानी सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, उन सारी चीज़ों की वीडियो देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अर्था अलंकार और अब शब्दा और अर्था की डेफिनेशन। तो जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया ही था कि अलंकार के 2 टाइप्स होते हैं, शब्द और अर्थ। तो शब्द अलंकार क्या होता है? काव्य में शब्दगत चमत्कार या फिर शब्दों से जो प्रभाव किसी काव्य पर डाला जाता है, शब्दों से जो प्रभाव किसी काव्य पर डाल दिया जाता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार काव्य में शब्दों पर आश्रित होता है, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उवरे, मोती मानुष चून। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो आपको दिए गए हैं ना एग्जाम्पल, अच्छे से लिख लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं पता है शब्द अलंकार पूछा जाएगा, अर्थालंकार पूछा जाएगा। अगर आपको 6 डेफिनेशन और 6 एग्जाम्पल याद करने से 3 मार्क्स मिल जाते हैं तो क्या हर्ज है यार, याद कर लो। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। इसके बाद आता है हमारा अर्थालंकार। तो अर्थालंकार की डेफिनेशन रहती है, अर्थालंकार की निर्भरता शब्दों पर ना होकर शब्दों के अर्थ पर आधारित होती है। क्या? वर्ड्स पर नहीं होती है, पर वर्ड्स का जो मीनिंग होता है उस पर डिपेंड करती है। ये कितने टाइप के होते हैं ये मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल मैं दूंगी। इसके बाद जो शब्द अलंकार के टाइप्स हैं, अर्थालंकार के टाइप्स हैं, उनकी डेफिनेशन है एंड उनके एग्जाम्पल हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइज, अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है, शेयर ज़रूर करना एंड इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, पूरा देखा कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिए कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।